तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ अब गुलाम अब, तेरे साथ अब गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए गुरुदेव महाराज की। हमारे मुख्य जजमान आरती के लिए आ जाए, आरती का समय हो चुका है। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तार दे। जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से तार दे। कराने वाला
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी जय हो, यह दुख हरनी जय हो, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। तुमरे बिने हमेरा कौन नाही, तुमरे बिने हमेरा कौन नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवने, तुमरे बिने हमेरा कौन नाही, तुमरे बिने हमेरा कौन नाही। बनाने वाला, ये मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही जय हो, घनश्याम यही जय हो, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा के आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गिरिशयारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहिते। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो दोनों हाथ उठा के एक बार। नटखट 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 बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा 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 अब आजा, आजा 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 अब आजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 हरे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, महाकाल सरकार की। मंत्रोजमांजलि ओम जगने नायकीय माया जंत देवास्थाने धर्माणि परतमान्य सन्नाते हनाक महिमाना सजंत यतरा पूर्वे साध्या शांति देवा। गंगणपतिये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्।
ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सर्वदाय सशक्तिकाय सवनाय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। महामंत्रोजपांजलिं समर्पयामि। चढ़ाएंगे भगवान के सामने। सुमन सुगंधित सुमन रहे सुमन सुभक्ति सुजार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नीचे चढ़ा देंगे, नीचे भगवान सब अपनी जगह बैठ करके घुटने टिका करके भगवान को प्रणाम कर लेंगे कि सब कुछ देना आपने भेंट करूं ज्ञानात नमस्कार की भेंट करूं और जोड़ो दोनों हाथ। बोलिए महाकाल सरकार की, सरस्वती मात की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री राधे जय हो। श्री राधे 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमातसं शोकविनाशकारक नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दा। जन्म जन्म मोह दीजियो अपने चरणन को वास। अपने चरणन को वास। अपने चरणन को वास। प्रथम गणेश जी को प्रणाम करता वो अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करे। आद्य श्री माँ जगत जननी माँ हर सिद्धि मैया के सी चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वो भी अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करे। बाबा महाकाल की सी चरणों में कोटि कोटि नमन करता वो भी अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करे। इष्ट देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, सभी देवता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता वो भी अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। बाहर से जितने भी मात्र शक्तियाँ पधारी हुए हमारा परिवार, उनके हृदय में विराजमान बाबा महाकाल के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता वो भी अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इष्ट देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, सभी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करता वो भी अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। वेदवती माँ शिप्रा मैया के पावन तट पर श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। उस माँ शिप्रा मैया की पावन लहरों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता वो भी अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और प्रथम दिवस की कथा शास्त्र कहता है, मेरा ठाकुर जी कहते हैं कि बिना भाग्य से ये कथा श्रवण नहीं होती। जीवन के अनेक पाप मिट जाते हैं जब जाकर के श्रीमद् का भागवत कथा श्रवण सुनने को मिलती है। एक पाप नहीं, मेरे जीवन के अनेक पाप क्षीण हो जाते हैं। मेरा परमात्मा कृपा करता है, तभी हमारे घर में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होता है। बिना कृपा से कुछ नहीं होता, क्योंकि बिना कृपा से उसकी मजा, बिना कृपा से कुछ भी नहीं होता। अगर उसकी कृपा अगर है तो हम कथा सुन सकते हैं। मेरे ठाकुर की कृपा है और मेरे परमात्मा ने तेरे ऊपर कृपा की है, जब ही जाकर के श्रीमद् भागवत कथा हमारे यहाँ हुई है। महाकाल की पावन नगरी में कितने लोग हैं बताओ? ओ काकी बताओ कितने लोग हैं? लेकिन यहाँ कितने बेटे हैं बताओ? कितने बेटे हैं? ये बिना कृपा के, बिना प्रभु की कृपा से, बिना हरि की कृपा से यहाँ बैठ भी नहीं सकता, कोई भी नहीं बैठ सकता। मेरे ठाकुर की कृपा होती है जब भी वो कथा में आकर के बैठ सकता है। बगीचे के अंदर हजारों फूल होते हैं। बगीचे के अंदर कितने फूल होते हैं? कितने? बगीचे में जाना, कितने फूल होते हैं? हजारों फूल लगे। एक फूल वो होता है जो अर्थी पे चढ़ जाता है, एक फूल वो होता है जो नाली में गिर जाता है, एक फूल वो होता है जो रास्ते पे सूख जाता है, एक फूल वो होता है जो मेरे ठाकुर के चरणों तक चढ़ जाता है। देखो यहाँ पे फूल कितने गिरे हैं? कोई तो गली में गिर गए, कोई रास्ते में गिर गए, कोई सिपरा मैया में बह गए, और कोई न कोई फूल देखो मेरे ठाकुर के मस्तक पर चढ़ा है। ये क्यों चढ़ा है? क्योंकि इसने पुण्य किया है, और जो पुण्य करता है वही कथा में आकर के बैठता है। पापी व्यक्ति कथा में आकर के नहीं बैठ सकता।
जिसने कृपा की है, मेरा ठाकुर जिसके ऊपर कृपा करता है तभी उसे कथा सुनने को मिलती है। कृपा की ना होती आदत तुम्हारी तो सुनी होती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी अदालत में कोई नहीं आता। और जब तक ये कृपा नहीं करता, जब तक ये कृपा नहीं करता, ना तुम कथा सुन सकते हो, ना कथा करवा सकते हो, और ना कथा श्रवण कर सकते हो। इसकी कृपा है। और बिना कृपा से भक्ति नहीं होती। और भक्ति कब होती है? जब हम कथा श्रवण करते हैं। बिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण नयन है भवन समाना। मेरे परमात्मा ने आपको कान दिए हैं। कितने कान दिए हैं? जोर से बोलो। 2 कान दिए हैं। ये किसके लिए दिए हैं बताओ? भाभी तो कह रही है कि कुंडल पहनने के लिए है। कानों की शोभा कथा श्रवण सुनने के लिए होती है। और तूने अगर कथा सुनी है तो मेरा परमात्मा तेरी भक्ति स्वीकार कर लेगा। क्यों? क्योंकि मेरे परमात्मा ने आपको 2 सांसें दी है, पहली सांस और एक अंतिम सांस। अब कौन सी चल रही है? जोर से बोलो। अब कौन सी चल रही है? मेरे परमात्मा ने आपको 2 सांसें दी है, एक पहली एक अंतिम। अब कौन सी चल रही है? अब अंतिम सांस चल रही है। पहली सांस तो आपने ले ली, जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन आपने सांस ले ली है। अब तो ये अंतिम सांस चल रही है साहब। ये अंतिम सांस कब बंद हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए सांस को सांस सांस में कृष्ण बजे, यह सांस प्रता ना जाए। इस सांस का अनमोल सांसें दिए मेरे परमात्मा ने। इस अनमोल सांस का कहां बिताना चाहिए? मेरा परमात्मा की कृपा। और मेरे परमात्मा ने तेरे ऊपर कृपा की है। 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन का। और 7 दिन में मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। 8वां बार कोई नहीं है। ये 7 दिनों में हमें मरना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 7 दिन में हमें मरना है। 8वां कोई वार नहीं है। तो क्यों ना मेरे परमात्मा ने 7 दिन दिए हैं और बड़े भाग्य से मिले हैं, तो क्यों ना मेरे प्रभु की भक्ति करें, आनंद लें। वरना जिसके लिए तू कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये कोई किसी का साथ नहीं देता। शास्त्र कहता है थामे नींद में, थामे नींद में मुझे सजाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था। ना जाने कौन अजब गजब का खेल था मेरे घर पे, जो मुझे बच्चों की तरह मुझे कंधों पे बिठाया जा रहा था। हर वक्त था मेरे पास, फिर भी मैं वक्त दे नहीं पा रहा था। लेटाया गया था ऐसी जगह जहां उठ नहीं पा रहा था। करते थे मुझसे मोहब्बत की बातें, यार चलूंगा तेरे साथ। आज उन्हीं के हाथों से मुझे जलाया जा रहा था, उन्हीं के हाथों से मुझे जलाया जा रहा था। जो भी कहता है तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। कोई किसी का साथ नहीं देता, साथ देता है तो सिर्फ मेरा ठाकुर, मेरा श्याम सुंदर साथ देता है। सब दुनिया का सब झूठे मोल है साहब। तेरे पास पैसा है तो दुनिया वाले तेरे साथ खड़े होंगे, और जिस दिन तेरे पास पैसा खत्म हो गया तो दुनिया वाला तेरा साथ छोड़ देंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, ये संसार का दस्तूर है। तेरे पास पैसा है तो दुनिया वाले तुझे डायरी में लिखेंगे, और पैसा खत्म हो गया तो दुनिया वाले तुझे उंगली पे गिनेंगे। ये दुनिया का दस्तूर है। पैसे से व्यक्ति को मरते देखा, पैसे से व्यक्ति को हंसते देखा, पैसे से व्यक्ति को रुकते देखा, पर पैसे से कभी मौत को टलते नहीं देखा। इंसान चाहे जितना भी कमाए, मरने के ठीक 11 दिन बाद क्या होता है? जोर से बोलो। मरने के ठीक 11वें दिन बाद घाटा होता है। वो कितना ही कमा ले, कितना ही कमा ले, लेकिन घाटा हमेशा घाटा ही होता है, कुछ भी नहीं है। पहले मंदिर में जाते थे तो पहले मूर्ति बोला करती थी। क्या बोलती थी? पहले मूर्ति बोला करती थी। आज बोले मूर्ति बोली है? बताओ, पहले मूर्ति बोली है। रामायण सब पढ़ते हैं तो बताओ कहां बोली है मूर्ति? जोर से बोलो। पहले हम जाते थे ना, पहले मंदिर में जाते थे, पहले मूर्ति बोला करती थी। आज मूर्ति
नहीं बोलती। पहले हम गंगा में जाते थे स्नान करने के लिए, हम अब गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। पहले गंगा स्वयं घर आती थी भक्त के लिए। रही सुना है नाम रेदास जी का, हो मन चंगा तो कसौटी में गंगा। पहले गंगा स्वयं आ जाती थी घर पे। क्यों? क्योंकि हमारे भाव थे। पहले मूर्ति बोला करती थी, आज बोले क्यों? क्यों नहीं बोले? आजकल देरानी जेठानी तो आपस में ना बोले, अड़ोसी पड़ोसी तो आपस में ना बोले हैं, तो मूर्ति कहां से बोलेगी साहब? बताओ। परिवार आपस में ना बोले, भाई बहन आपस में ना बोले, तो मूर्ति कहां से बोलेगी? ये भाव ही नहीं है। शुद्ध रहा आहार नहीं, शुद्ध रहा विचार नहीं। पहले मूर्ति बोला करती थी। कहां बोली है मूर्ति? रुक्मणी मैया गई है पूजा करने के लिए कन्हैया के पास, और कन्हैया से माँ पार्वती के पास गई है रुक्मणी, और पार्वती से कहा मैया मुझे शिशुपाल विवाह करने के लिए आएगा, और अगर वो शिशुपाल अगर मुझे विवाह करने के लिए आया ना तो मैं मर जाऊंगी। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई नहीं, अगर वो नहीं आया ना तो मैं मर जाऊंगी। इसलिए माता पार्वती से आशीर्वाद लिया है, सुन सय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मनोकामना तुम्हारी। जाओ तुम चिंता मत करो, तुम्हारे वरने के लिए तुम्हारा वही श्याम सुंदर आएगा। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद? सुन सय सत्य आशीष हमारी और पूर्ण होए मनोकामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और आज बड़े भाग्य से ये मानव जीवन मिला है साहब, और बड़े भाग्य से। और कौन सी तिथि है आज? रामनवमी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता है। नौमी तिथि है मधुमास, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष है। अभिजीत हरिप्रीता, मतलब कितना बड़ा अवसर है। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। और रामनवमी के दिन अगर कथा और भजन भी अगर हम कर लें तो करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। हैं? ये किसकी कृपा है? मेरे प्रभु की कृपा है, मेरे ठाकुर की कृपा है। मेरा ठाकुर अगर कृपा नहीं करता तो ये हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते। आइए, मेरे ठाकुर ने कृपा की है तो आइए इस देश के लिए, हमारे भक्त के लिए, इस कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा और हमारा पूरा परिवार, राय परिवार के लिए एक सुंदर कीर्तन, उसके बाद हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखी बसे संसार, संसार सब दुखिया रहे न कोई। हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। एक दुखियारी कहे, एक दुखियारी कहे बातें रोते रोते, राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
पाप से हमें बचाइए करके दया निदान। पाप से हमें बचाइए करके दया निदान। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो कल्याण। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो कल्याण। दूध पूत धनदान से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धनदान से वंचित रहे न कोई। हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। बिहारी लाल की राधे मेरी स्वामिनी मेरा को दान। राधे मेरी स्वामिनी मेरा को दान। जन्म जन्म मोहे दीजियो अपने चरणन को वास। अपने चरणन को वास राधे चरण को वास। हाथ जोड़ विनती करूं सुन लो चित्त लगाए। हाथ जोड़ विनती करूं सुन लो चित्त लगाए। अपना भक्त बनाए के सबको करो कल्याण। सबको करो कल्याण, सबको करो कल्याण। भरोसा आपका मोह सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका मोह सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। बनी रहे मगदीश, बनी रहे मम ईश। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। पाप से हमें बचाइए करके दया निदान। अपना भक्त बनाए के सबको करो कल्याण। सबको करो कल्याण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दूध पूत धान्य से वंचित रहे ना कोई। हे अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। हे मेरे ठाकुर मैं यही कृपा करता हूं कि जन कल्याण के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए, जब भी मेरा परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए आया है, धर्म रक्षेति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा।
ये धर्म कौन है? ये कौन सा हमारा कौन सा धर्म है? सत्य सनातन धर्म। ये सत्य है, सनातन है। और सत्य सनातन धर्म में क्या होता है? यहाँ धर्म की रक्षा होती है। धर्म रक्षेति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा कब होगी? जब हम श्रीमद् भागवत कथा करके हमारे पितरों का कल्याण करते हैं। ये भागवत क्या है? ये श्रीमद् भागवत ये छोटी पोथी नहीं है। हम सोचते हैं ना कि ये पोथी है। हे मात्र शक्तियों, मेरे ठाकुर की साक्षात मूर्ति इसमें विराजमान है। साक्षात भागवत के अंदर प्राण दाता स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है। जब कन्हैया महाभारत का युद्ध हुआ और जब कन्हैया छोड़ के करके इस लोक को छोड़ करके गए तो उद्धव से कहा, प्रभु तुम वैकुंठ जा रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारा स्थान कहाँ होगा? कलयुग में तुम्हारा स्थान कहाँ होगा? उन्हें कि 3 जगह मेरा स्थान होगा। 3 जगह? वो कौन सा स्थान होगा जहां स्वयं तुम विराजमान होगे? उन्हें कहा, उद्धव आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में मैं स्वयं विराजमान रहूंगा। एक तो मेरा ठाकुर जी कहां बैठा है? श्रीधाम वृंदावन में। दूसरा, श्रीमद् भागवत की पोथी के मध्य 10वें स्कंद में मैं विराजमान होऊंगा। और तीसरा, जो श्रीमद् भागवत कथा कहता है, जो व्यासपीठ पर बैठता है, उसके हृदय में मैं स्वयं कृष्ण स्वरूप का रूप लेकर के मैं विराजमान होऊंगा। बताओ ये किसकी कृपा है? किसकी मजाल के हम कथा कर दे, न किसकी मजाल के आप कथा सुन लो। ये मेरा ठाकुर की कृपा है। उसके कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। हम कितना जतन कर लें, कितना यत्न कर लें, लेकिन उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? पहले तो हम ये समझे कि प्रथम दिन की कथा जो सुन लेता है उसे 7 दिन का ही पुण्य मिल जाता है। पहले दिन की कथा बताओ, पहले दिन की कथा का महत्व क्यों बताया है? पहले कथा में आकर के बैठे, पहले कथा को हम समझें, कथा को हम समझें कि कथा क्या है। बताओ, आपके लड़के को डायरेक्ट बीकॉम में पहुंचा दो, वो पढ़ाई कर सकेगा? पहले क्या सीखेगा? जोर से बोलो, क्या सीखेगा? अनार आम इमली, एक आ अनार का, आ आम का। पहले अनार आम सीखेगा, पहले ABCD सीखेगा, उसके बाद वो दूसरी क्लास में जाएगा। पहले हम कथा को समझें कि ये कथा क्या है, उसके बाद ही तो हम कथा को हम समझेंगे कि भगवान क्या है, ये भागवत क्या है, उसके बाद ही तो हम कथा सुनेंगे। पहले महात्म की कथा बताइए। महात्म क्या है? भागवत। ये 4 शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? 4 शब्द, भा ग व और त। भागवत और भागवत भागवत, ये 4 शब्द। भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तपस्या। ये 4 शब्द अगर जिसने समझ लिए, समझ लेना मेरा ठाकुर 7वें दिन तुम्हें दर्शन दे देगा। ये व्यासपीठ से कह रहा हूं, केवल समझना पड़ता है। लेकिन जिसको भी जो मन चाहिए, ये प्रथम 9वीं तिथि है, व्यासपीठ से कह रहा हूं, जो चाहिए वो 7वें दिन ले ले, लेकिन मन से कथा सुननी पड़ेगी। कैसी? मन से कथा सुननी पड़ेगी। अब एक मन तो कहे यहाँ बैठे और दूसरा मन, अब हमारे देखो उन जीजियों को देखो, हमारे भाभीियों को, मन तो कान तो यहाँ लगा रही के कथा सुन रही है और आपस में मन की बात कर रही है, बात दुनिया को, इधर कृष्ण को रिझा रही है और उधर दुनिया को रिझा रही है। बताओ
भक्ति ऐसी होगी, आप अगरबत्ती लगाते हो भगवान को यहाँ, पहले तो अगरबत्ती और कौन क्या थे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। बताओ, इधर तो अगरबत्ती लगाए और उधर कहाँ ध्यान है, ए छोड़े दूध को संभाल, दूध को संभाल। इधर तो मोबाइल चल रहा है ना भगवान को, इधर तो अगरबत्ती भगवान को रिझा रहा है और उधर दुनिया को रिझा रहा है। ऐसी भक्ति होगी? भक्ति करने में बेचैनी चाहिए साहब, बेचैनी चाहिए, बेचैनी। बताओ बेचैनी कैसे चाहिए? जिस प्रकार से आपके कान की झुमकी गिर जाए, बताओ आपके कान की झुमकी गिर जाए सोने की, तो बताओ कैसी स्थिति होगी? बताओ, एक अंदाजा लगाओ कैसी होगी? कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, मन लगेगा। ऐसे ही अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, मेरा ठाकुर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तू क्यों नहीं आता, तू मेरे सामने क्यों नहीं आता, मेरी जिंदगी के अंदर मैंने कौन सा अपराध कर दिया है, तू क्यों नहीं आता ठाकुर, मेरे ऐसे कौन सा जीवन से मैंने कौन सा पाप कर दिया है रे ठाकुर, मुझे मनुष्य योनि मिली है और भगवान का भजन ना करूं, भगवान का स्मरण नहीं कर पाऊं, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो मैं तेरी पूजा नहीं कर सकती, तेरी भक्ति नहीं कर पाती, तेरी आराधना नहीं कर पाती? बता तो, बता तू कौन सा अपराध कर दिया है? बेचैनी चाहिए साहब, और बेचैनी भगवान के सामने, अगर बेचैनी कर ली तो भगवान सामने आ जाएगा, और कौन से समय मेरा परमात्मा तेरे सामने आ जाए कोई ठिकाना नहीं। कौन से रूप में तेरे सामने भगवान आ जाए और कहाँ चला जाए कोई अंदाजा नहीं। भागवत कथा तुम सुन रही हो और यहाँ पता चले कि भगवान कन्हैया आया और अंतर ध्यान हो गया और तुम बातों में रह गई। एक गोपी, एक जब कन्हैया ने महाराज किया ना, जब महाराज किया कन्हैया ने, तो रास खेलते खेलते कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर ध्यान जब हुए ना तो सब गोपियां कह रही है, क्यों कान्हा तेरे घर आया है? नहीं। तेरे घर आया है मेरा कान्हा? नहीं। ए गोपी तेरे घर आए हुए रे कान्हा? नहीं। चलो चलो मेरे यहाँ कान्हा नहीं, चलो शायद राधा के यहाँ आया होगा, हम राधा के पास चले। तो राधा से पूछा, क्यों री राधा, तेरे यहाँ ठाकुर आया है रे, मेरा लाला आया है, मेरा कृष्ण आया है? राधा कहती है नहीं, वो निष्ठुर है, वो नहीं आया। तो कहाँ गया होगा? चलो वो नई दुल्हन आई है, उसके घर मटकी फोड़ने गया होगा। तो नई दुल्हन के पास गोपी आ गई है, क्यों रे गोपी, तेरे यहाँ ठाकुर आयो है, तेरे यहाँ कन्हैया आया है? वो गोपी कहती है, आया है मेरे यहाँ। क्या 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 आया है? तो बता क्या आया था, लेकिन मेरे साथ जो घटना हुई है शायद ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। क्यों, क्या हुआ है? तो वो कहती है, एक दिना की बात सखी, श्याम लला मेरे घर आयो, और मैंने समझो ब्रज को सखा, वादे कत घूंघट सरकायो। एक दिना की बात सखी, श्याम लला मेरे घर आयो,